हेलो बीटीएस टू आर्मी, वेलकम टू माय चैनल। और मैं होप करती हूँ कि आपको ये टाई की लव स्टोरी पसंद आएगी। अगर आर्मी पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। मिस्टर किम और मिसेस किम की इकलौती बेटी किम तायोंग है जो एक बिजनेसमैन है। मिस्टर किम और मिसेस किम को अपनी रेपुटेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। वो अपनी रेपुटेशन, अपनी इज्जत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो नहीं चाहते कि उनकी इज्जत किसी भी सूरत हाल में ख़राब हो। यही वजह है कि उन्होंने तायोंग की छोटी एज में ही शादी फाइनल कर दी थी ताकि तायोंग किसी भी और लड़के के साथ डेट ना करे। लेकिन अब तायोंग मैच्योर हो चुकी थी तो उसकी शादी की जा रही थी। सुबह उसकी शादी थी और वो अपने रूम में बैठी हुई मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो जैक्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उसकी और जैक्सन एंगेजमेंट हुए को तकरीबन 5 साल गुजर चुके थे। अब तायोंग जैक्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी क्योंकि उसका पूरा यकीन था कि उसका फ्यूचर हस्बैंड जैक्सन ही है। फाइनल ही सुबह वो दिन था कि जब उसके और जैक्सन की शादी होने वाली थी। तायोंग ने जैक्सन के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रपोजल रिजेक्ट किए हैं क्योंकि तायोंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी तो उसको कई बार प्रपोजल आते थे। लेकिन तायोंग सिर्फ जैक्सन के लिए हर एक चीज़ को इग्नोर किया कर देती थी। तायोंग अपने रूम में बैठी मुस्कुरा रही थी कि तायोंग को महसूस होता है कि कोई उसके रूम में आ चुका है। और जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसको कोई भी नज़र नहीं आता है। फिर तायोंग विंडो की तरफ फेस कर लेती है। वो विंडो से बाहर देख रही थी कि तायोंग को महसूस होता है कि किसी ने रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो पीछे मुड़ती है तो कोई भी नहीं था, लेकिन अब उसको पूरा यकीन था कि उसने किसी शख्स को महसूस किया है। इस वजह से वो दरवाजे के करीब आती है और वो देखती है कि दरवाजे को किसी ने बंद कर दिया हुआ है और लॉक कर दिया हुआ है। तायोंग लॉक खोलने ही वाली थी कि तायोंग के पीछे कोई खड़ा हो जाता है और वह तायोंग को पकड़कर दरवाजे के साथ ही पिन कर देता है। तायोंग उस शख्स का चेहरा नहीं देख पाती है क्योंकि उस शख्स ने फेस पे मास्क लगाया हुआ था। वो तायोंग के दोनों हाथों को पकड़कर वाल के साथ पिन कर दिया था और तायोंग अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी कि वो शख्स तायोंग के लिप के करीब अपने लिप लाता है और तायोंग को किस करने लगता है। वो तायोंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा था, एक लॉन्ग किस कर रहा था जिसकी वजह से तायोंग को अब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तायोंग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि वो शख्स तायोंग को छोड़ दे, लेकिन वो शख्स तायोंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और तायोंग भी खुद को छुड़वा नहीं पा रही थी। तायोंग को बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि अब वो क्या करेगी। वो तायोंग को 2 मिनट के लिए छोड़ता है और तायोंग तेज़ आवाज़ में अपने मॉम डैड को हेल्प के लिए बुलाने लगती है, लेकिन वो शख्स फिर से तायोंग को किस करने लगता है। वो तायोंग को तब तक किस करता है जब तक तायोंग को अपना सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं महसूस होने लगती। अब तायोंग को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो आवाज़ बिल्कुल भी नहीं दे सकती थी क्योंकि अब उसके गले से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। वो शख्स अपने पॉकेट से एक रस्सी निकालता है और तायोंग के दोनों हाथों को बांध देता है। फिर वो अपनी पॉकेट से दूसरा कपड़ा निकालता है और तायोंग के लिप को भी बांध देता है और तायोंग को उठाकर बेड पर लेके जाता है और तायोंग के क्लॉथ को रिमूव करता है और तायोंग के साथ इंटीमेट होता है। तायोंग खुद को छुड़वाने के शख्स से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन वह शख्स शायद बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो तायोंग के साथ बहुत रफली इंटीमेट होता है। तेज जब तक बेहोश नहीं हो जाती वो शख्स उसके साथ इंटीमेट होता रहता है। तायोंग बिल्कुल भी अपने सेंस में नहीं थी। फिर वो शख्स अपने हाथ को कट करता है और वहाँ पर एक पेपर पर लिख के जाता है, मिसेस मिन कैंसलेशन, यू आर जस्ट बिलोंग टू मी। फिर वो शख्स वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सभी चीज़ नोटिस करते हैं कि ऊपर से 12 बज चुके हैं, लेकिन तायोंग अभी तक नहीं उठी, जबकि तायोंग टाइम से ही उठ जाया करती है और टाइम से ही नीचे नाश्ते के लिए आ जाती है। लेकिन आज 12 बज चुके थे, ते नहीं आई थी। पहले तो वो सब कहते हैं कि शायद ते बहुत ज़्यादा थकी होगी, इस वजह से शायद वो ज़्यादा टाइम सो रही है, लेकिन अब सबको घर में फ़िक्र होने लगी थी क्योंकि अब उसकी शादी थी। इस वजह से उसकी मॉम उसको देखने के लिए रूम में चली जाती है। वो रूम का दरवाज़ा ओपन करती है और थोड़ी सी आगे नज़र करती है तो तायोंग का क्लॉथ पड़ा हुआ था। उसका क्लॉथ उठाती हैं और बेड पर रखती हैं और कहती हैं, ते देखो, तुम अपने किसी चीज़ को सही से संभाल के नहीं रखती हो। तुम्हारी भी शादी होने वाली है, तुम्हें थोड़ा सा जिम्मेदार होना चाहिए। वो ये कहती हुई तायोंग के करीब आती हैं और ब्लैंकेट उठाती हैं तो देखते हैं कि तायोंग ने कोई भी क्लॉथ नहीं पहना हुआ था। उसकी बॉडी पर बहुत बुरी तरह से किसी ने मार्क किए हुए थे। उसकी फुल बॉडी पे बाइट मार्क थे। ये देखते ही मिसेस किम के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। वो देखती हैं कि तायोंग का बहुत ज़्यादा ब्लड निकल चुका था। वो जल्दी से तायोंग को पकड़ती हैं और एक क्लॉथ लेती हैं और तायोंग को पहनाती हैं। फिर कुछ मेड को अपने हेल्प के लिए बुलाती हैं, जिससे वो रूम को थोड़ा सा क्लीन करती हैं और फिर डॉक्टर को बुलाती हैं। डॉक्टर आके तायोंग को चेक करता है तो डॉक्टर बताता है कि इनके साथ कोई फोर्सली इंटीमेट हुआ है। तो मिसेस किम और मिस्टर किम कहते हैं ये बात को मीडिया में रिवील नहीं होने देना चाहिए। इस चीज़ को हमें बिल्कुल छुपा के रखना चाहिए क्योंकि इससे हमारी रेपुटेशन ख़राब होगी।
त्योंग के साथ ये सब किसने किया है? वो ये शख्स ढूँढने की बजाय ये सब चीज़ों को छुपाने में लगे हुए थे क्योंकि उनको अपनी रेपुटेशन की पड़ी हुई थी। जब होश में आते हैं तो मिसेस किम त्योंग पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है जिसके साथ उसने अपनी नाइट सेलिब्रेट की है। त्योंग को बिल्कुल भी नहीं पता था क्योंकि उसने शुगा का चेहरा बिल्कुल भी अच्छे से नहीं देखा था। त्योंग को तो बिल्कुल याद ही नहीं था कि वो शख्स कैसा नज़र आ रहा था क्योंकि त्योंग बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मिसेस किम कहती हैं, देखो आप ये एक्टिंग करना बंद करो कि जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हें कह रही हूँ वो शख्स के बारे में हमें जल्दी से बता दो। त्योंग अपनी मॉम को कहती है कि वह नहीं जानती है। त्योंग की मॉम त्योंग को स्लैप करती हैं और कहती हैं, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं बताना तो मत बताओ, वैसे भी हमें जानने में इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हारी जैक्सन के साथ शादी है आज को ही और तुम्हें रात के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। त्योंग कहती है वो एक ऐसे लड़के के साथ शादी नहीं कर सकती है जिसको ये पता ही नहीं है कि त्योंग के साथ क्या हुआ है। अगर आप जैक्सन को बताएंगे फिर भी वो मेरे साथ शादी करना चाहे तो ठीक है, मैं उसके साथ शादी कर लूँगी, और अगर नहीं करना चाहे तो मर्ज़ी है उसकी, लेकिन मैं ये सब उससे छुपाना नहीं चाहती हूँ। मिसेस किम त्योंग को फिर से स्लैप करती हैं और कहती हैं, तुम हमारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाना चाहती हो? क्या तुम चाहती हो कि सबको ये बात पता चल जाए कि तुमने अपनी नाइट किसी के साथ पहले से ही सेलिब्रेट कर ली है? जबकि जैक्सन को ये बात पता चली तो जैक्सन को गुस्सा आएगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बात हर तरफ फैल जाएगी कि तुमने किसी के साथ पहले से ही नाइट स्टैंड कर ली है। देखो तुम्हारी वजह से हम अपनी रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देंगे। मिसेस किम ये कहती ही त्योंग का फ़ोन लेती है और वहाँ से चली जाती हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। त्योंग और जैक्सन की शादी के लिए सब इकट्ठे हुए थे। मिसेस किम आती हैं और त्योंग को रेडी करती हैं और ज़बरदस्ती शादी के लिए लेके जाने की कोशिश करती हैं। त्योंग नहीं जाना चाहती थी लेकिन मिसेस किम उसका हाथ पकड़ के खींचती उसको चर्च में लेके जाती हैं। इस शादी पे शुगा भी आया हुआ था क्योंकि शुगा देखना चाहता था क्या त्योंग सच में जैक्सन के साथ शादी कर लेती है, क्योंकि शुगा ने उसके साथ नाइट स्टैंड की थी। अब उसमें इतनी एनर्जी तो नहीं होनी चाहिए थी कि वो शादी के लिए एग्री हो जाए। शुगा को जब पता चलता है कि त्योंग रेडी होकर चर्च में आ चुकी है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। शुगा का फ्रेंड हॉबी कहता है, शुगा अब क्या करना है, भाभी तो रेडी होकर आ चुकी हैं। शुगा कहता है, भाभी रेडी होकर आ चुकी हैं लेकिन तुम्हारी भाभी की शादी मेरे सिवा किसी के साथ नहीं होने वाली। शुगा ये कहकर गन निकालता है और त्योंग के करीब जाता है और त्योंग के जाकर फोरहेड पे गन रखता है और कहता है, अगर कोई भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो मैं इसको मार दूंगा। जल्दी से हॉबी भी अपनी गन निकाल लेता है और शुगा के और भी फ्रेंड थे जो अपनी गन निकाल लेते हैं और सब गेस्टों की तरफ करते हैं और कहते हैं, कोई भी अपनी जगह से हिला तो उसको हम मार देंगे। शुगा ये कहता हुआ त्योंग को ज़बरदस्ती खींचता हुआ कार में लेके चला जाता है। फिर हॉबी और शुगा के दूसरे फ्रेंड भी पीछे वाली कार में बैठकर आ जाते हैं। शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि त्योंग ये सब शादी क्यों कर रही थी। इस वजह से वो गुस्से में त्योंग के करीब आता है और उसके नेक पर बाइट करता है। त्योंग जो उसके चेहरे से बिल्कुल नावाकिफ थी वो बहुत ज़्यादा पेन फील करती है। कहती है, तुम कौन हो और तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शुगा कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? तुम शायद भूल चुकी हो, मैं वही शख्स हूँ जिसने एक बार तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने कहा था कि मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम दूँ। मैंने तुम्हें सोचने के लिए टाइम दिया और तुम किसी और से शादी कर रही हो। त्योंग को याद आता है कि उसका एक फ़ैन शुगा नाम का शख्स था जिसने उसको बुक्के दिए थे और प्रपोज़ किया था, और त्योंग उसको हर्ट नहीं करना चाहती थी क्योंकि अभी उसकी एज बहुत ज़्यादा कम थी। इस वजह से उसने बस यही कहा कि वो सोच के बताएगी। वो शुगा की तरफ देखती है और कहती है, तुम तो छोटे से बेबी थे। शुगा कहता है, हाँ, और मैं वेट कर रहा था कि कब मैं 18 ईयर ओल्ड हूँ और तुमसे शादी करूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे 15 ईयर ओल्ड होकर ही तुमसे शादी करनी है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं वेट करूँगा तो तुम किसी और की हो जाओगी। त्योंग कहती है, तुम तो मेरे फ़ैन हो और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? शुगा कहता है, मैं हमेशा तुम्हारा फ़ैन बन के लाइफ नहीं गुजारना चाहता, मैं तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता था, लेकिन तुमने किसी और को अपना हस्बैंड बनाने की कोशिश की। डोंट वरी, तुम्हें सबकी सज़ा ज़रूर दी जाएगी। शुगा ये कहने के बाद त्योंग के क्लॉथ को ओपन करने की कोशिश कर रहा था। त्योंग शुगा को स्लैप करती है और अपने क्लॉथ को फिर से सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुगा ज़बरदस्ती त्योंग की शैल को ओपन कर देता है। त्योंग शुगा को रोकने की कोशिश करती है, फिर कहती है, यहाँ पे ड्राइवर है, क्या तुम इस ड्राइवर के सामने ही मेरे साथ ये सब करोगे? फिर शुगा अपने सेंस में आ जाता है
उसको एहसास होता है कि वो थियोंग के साथ गलत कर रहा था। उसको थियोंग को किसी के सामने फोर्स नहीं करना चाहिए। थियोंग एक लड़की है तो उसको उसकी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। फिर वो अपने क्लोथ को भी सेट करता है और थियोंग से थोड़ी हट कर बैठता है। थियोंग की फुल बॉडी शेवर कर रही थी क्योंकि थियोंग बहुत ज़्यादा डर रही थी। इस वजह से शुगा से थोड़ा सा दूर बैठा था ताकि वो थोड़ी सी कंफर्टेबल हो पाए। फिर शुगा थियोंग को लेकर अपने घर आ जाता है। उसके मॉम डैड देखते हैं और कहते हैं, शुगा ये कौन है? शुगा कहता है, ये मेरी होने वाली वाइफ है। मिसेस मिन कहती हैं, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए कि तुम शादी कर पाओ। शुगा उनकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, क्या आप चाहते हैं कि मेरी वाइफ किसी और के साथ शादी कर लें? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने इसी के साथ ही शादी करनी है। थियोंग शुगा के साथ चुपचाप से चली जाती है क्योंकि वो शुगा से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और वो मज़ीद शुगा को रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। शुगा भले ही 15 ईयर ओल्ड है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि उसकी बॉडी भी बिल्कुल एक मैच्योर लड़की की बॉडी लगती है और उसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। शुगा थियोंग को अपने साथ अपने रूम में ले जाता है, लेकिन शुगा उसको बिल्कुल भी तंग नहीं करता है। शुगा बैठा हुआ अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दूसरी तरफ थियोंग भी रूम के कॉर्नर में बैठी रो रही थी। शुगा को उसके रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही थी, लेकिन वो थियोंग को बिल्कुल भी तंग नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो ये सब को इग्नोर करने की एक्टिंग कर रहा था। फिर थोड़ी देर में दरवाज़ा नॉक होता है और शुगा दरवाज़ा ओपन करता है तो एक मेड कुछ ड्रेसिंग पकड़ाती है शुगा को और बताती है कि ये थियोंग की है और ये तुम्हारी है। शुगा ये ड्रेस को लेकर अंदर आता है। थियोंग को वाइट कलर का गोंद देता है और कहता है, जल्दी से इसे पहन कर रेडी होकर नीचे आओ। वो अपनी ड्रेसिंग लेते हुए रूम से बाहर चला जाता है। थियोंग जो उस ड्रेस को ज़मीन पर फेंक देती है। थोड़ी देर में ही मिसेस मिन थियोंग को लेने के लिए आती है। वो देखती है कि थियोंग बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई है। वो थियोंग को कहती है, बेटा जल्दी से रेडी हो जाओ, शुगा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा और तुम नहीं जानती हो कि मेरा बेटा गुस्से में कुछ भी कर सकता है। वो तुम्हारे पीछे बिल्कुल साइको है। तुम जानती हो कि जब वो 12 ईयर ओल्ड था तो उसने तुम्हें प्रपोज़ किया था। तब से वो एक एक दिन को बहुत मुश्किल से गुजार रहा है कि कब वो 18 ईयर ओल्ड हो तुमसे शादी करे। अब मैं नहीं जानती कि ऐसा क्या हो चुका है कि उसको तुम्हारे साथ अभी ही शादी करनी है। शायद तुमने ही कुछ किया है जिसकी वजह से मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया है, क्योंकि मेरा बेटा तो सिर्फ तुम्हारी यादों में ही ज़िंदगी गुजार रहा था और दिन रात सिर्फ तुम्हें ही देखता रहता है। वो ये कहती हुई शुगा की वाल से पर्दे को हटा रही थी। एक एक करके उसने शुगा की चारों वाल से पर्दे को हटाया तो थियोंग ने देखा कि थियोंग की हर जगह पर पिक थी। थियोंग उसको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुकी थी। इतने में ही गुस्से में शुगा आता है, थियोंग के क्लॉथ को ज़मीन से उठाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने गाउन को नीचे फेंका? चलो उठो, मैं तुम्हें चेंज करवाता हूँ। तुम्हें खुद नहीं रेडी होना, मैं तुम्हें रेडी करवाता हूँ। ये कहता हुआ थियोंग का हाथ पकड़ के खींचते हुए चेंजिंग रूम की तरफ लेके जाता है। थियोंग बहुत ज़्यादा रोने लगती है। मिसेस मिन बहुत ज़्यादा शुगा को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शुगा थियोंग के क्लॉथ को खुद ही चेंज करवाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और बाहर लाकर थियोंग को बैठाता है और फिर एक मेकअप आर्टिस्ट को बुलाता है जो थियोंग को रेडी करती है। फिर शुगा गुस्से में थियोंग का हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए चर्च में लेके जाता है, जहाँ वो थियोंग के साथ शादी कर लेता है। थियोंग और उसकी शादी हो जाती है। हालांकि थियोंग ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी थियोंग को ज़बरदस्ती शादी करनी पड़ती है क्योंकि शुगा उसको फोर्स कर रहा था। ऐसे ही शादी के बाद थियोंग को वो लेकर अपने रूम में आ जाता है क्योंकि आज उन दोनों की फर्स्ट नाइट थी। रूम बहुत अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था। थियोंग उस रूम में बैठी बहुत ज़्यादा डर रही थी कि शुगा आकर उसको फिर से फोर्स करेगा और उसके साथ वो सब करेगा जबकि थियोंग नहीं करना चाहती थी। शुगा आता है और जल्दी से अपने क्लॉथ को चेंज करता है और आकर बेड पे बैठता हुआ अपने लैपटॉप को लेता है और फिर वहाँ पर कुछ काम कर रहा था। थियोंग भी उठती है आहिस्ता आहिस्ता और जाकर अपने क्लॉथ को चेंज कर कर आती है। शुगा उसको कुछ भी नहीं कहता है। फिर शुगा अपनी पॉकेट से निकालता है और एक बॉक्स थियोंग को देता है। थियोंग वो बॉक्स को लेती है और शुगा की तरफ देख रही थी। शुगा कहता है, ये तुम्हारा गिफ्ट है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत देर का ख़रीदा हुआ है। मैं इस डे का बहुत बेताबी से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये डे ऐसे आएगा मेरी लाइफ में, जबकि मैंने कुछ और ही सोचा हुआ था। थियोंग वो डब्बे को ओपन करती है। उसमें थियोंग के लिए बहुत प्यारा नेकलेस था। शुगा कहता है, क्या तुम ये नेकलेस पहन सकती हो? थियोंग कुछ भी नहीं कहती है। शुगा उसके हाथ से नेकलेस लेता है और उसको पहना देता है। फिर शुगा थियोंग को किस करता है और अपना लैपटॉप बंद करता है और अपने आइज़ को क्लोज कर कर सोने लगता है। थियोंग बहुत ज़्यादा शौक थी जो शुगा शादी के पहले ही थियोंग के साथ इंटीमेट हो चुका था, जबकि आज उसकी फर्स्ट नाइट थी, उसने कुछ भी नहीं किया था। थियोंग थोड़ी देर तो ये सोचती है,
फिर त्योंग डरती डरती शुगा के पास ही बेड पर सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। शुगा त्योंग के उठने से पहले ही उठा हुआ था, फ्रेश हो चुका था और बैठा हुआ त्योंग को देख रहा था। त्योंग जल्दी से उठती है। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसको शुगा का ऐसा देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वह जल्दी से अपने क्लॉथ को लेती है और चेंजिंग रूम में चली जाती है। त्योंग के पहनने के लिए क्लॉथ पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। जैसे ही त्योंग ड्रेस पहन कर आती है, शुगा उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही हो। वो ये कहने के बाद त्योंग का हाथ पकड़कर उसको नीचे लेकर आता है और डाइनिंग टेबल पर बैठाता है। त्योंग डाइनिंग टेबल की तमाम डिश देखकर बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि सारी त्योंग की फेवरेट डिश थी। मिसेस मिन त्योंग को कहती है, टेस्ट करो और बताओ कैसे की लगी तुम्हें ये सब डिश। ये सारी डिश मेरे बेटे ने बनाई है तुम्हारे लिए, और ध्यान से देख लो कोई चीज़ इसमें मिस तो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे को जितना पता था उसने सब तुम्हारे लिए बनाया है। त्योंग देख के हैरान थे कि त्योंग की सारी फेवरेट डिश यहाँ पर मौजूद थी, उनमें से कुछ भी मिस नहीं था और त्योंग को जैसे पसंद है शुगा ने बिल्कुल वैसे की बनाई है। त्योंग थोड़ा थोड़ा करके खाना खाने लगती है, लेकिन त्योंग बहुत ज़्यादा हंग्री थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा खाना खा लेती है। शुगा उसको देख के स्माइल कर रहा था। त्योंग खाना खाने के बाद कहती है, हाँ ठीक है खाना। वो शुगा की तरफ देखती है। शुगा जो बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि त्योंग ने आखिरकार उसका बना हुआ खाना खा लिया था। त्योंग खाना खाने के बाद अपने रूम में वापस चली जाती है। शुगा भी उसके पीछे आता है और त्योंग के फोरहेड पे किस करता है, कहता है, अभी मुझे जॉब के लिए जाना होगा। त्योंग कहती है, जॉब के लिए? शुगा कहता है, हाँ मैं अपने डैड का बिजनेस संभालता हूँ। वैसे अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं अपनी जॉब करने की कोशिश करूँगा, मतलब अपना बिजनेस बनाने की, लेकिन डैड का भी बिजनेस मेरा ही है क्योंकि मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। लेकिन अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं कोई और जॉब की तलाश कर लूँगा। त्योंग कहती है, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। त्योंग को पूरा यकीन था कि उसके मॉम डैड उसको ढूंढ लेंगे। आखिरकार उसके मॉम डैड बहुत ज़्यादा रिच हैं। मिस्टर मिन और मिसेस मिन की कंपनी इतनी बड़ी नहीं है जितनी मिस्टर किम और मिसेस किम की है। लेकिन ऐसे ही 1 वीक गुजर गया था, त्योंग को ढूंढने के लिए कोई बंदा तक नहीं आया था। किसी ने त्योंग को ढूंढने की कोशिश तक नहीं की थी। त्योंग बहुत ज़्यादा उदास थी। दूसरी तरफ शुगा बैठा हुआ था। त्योंग कहती है, क्या मेरे मॉम डैड मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते थे कि मेरे खो जाने के बाद वो मुझे ढूंढते, या उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शुगा चाहे मुझे मार दे, क्योंकि वो मेरे फोरहेड पे गन रख के मुझे यहाँ पे लाया था तो वो मुझे मार भी सकता था, लेकिन उन्होंने क्या ढूंढने की कोशिश तक नहीं की मुझे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। त्योंग ये अपने मन में सोच रही थी कि शुगा उसके करीब आता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और कहता है, क्या हुआ, कुछ सोच रही हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे बात कर सकती हो। त्योंग कहती है, अगर मैं कभी खो गई तो तुम क्या करोगे? शुगा कहता है, मैं पागलों की तरह तुम्हें ढूंढना शुरू करूँगा और तब तक ढूंढता रहूँगा जब तक तुम मुझे मिल नहीं जाती हो। तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। मेरे फ्रेंड भी कहते हैं कि मैं साइको हो चुका हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं सच में साइको हो चुका हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त कर सकता खुद को तुमसे दूर। मैंने कितनी मुश्किल से ये वक्त गुजारा है ये सब मैं जानता हूँ। भले ही अब तुम मुझसे नफरत करती हो लेकिन तुम मेरे करीब हो। शुगा ये कहने के बाद त्योंग के लिप के करीब अपना लिप लाता है, लेकिन त्योंग आगे से उसको किस करने लगती है क्योंकि त्योंग ने पहली बार महसूस किया था कि कोई त्योंग से इतना ज़्यादा प्यार करता है। वो त्योंग को अपनी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। त्योंग उसको किस कर रही थी। जैसे ही त्योंग किस को स्टॉप करती है तो शुगा कहता है, क्या हुआ, आज तुम्हारा मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है। त्योंग कहती है, मुझे लगता है कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। ये कहती ही त्योंग शुगा को हग करती है और कहती हैं, क्या अब हम बेबी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड को भूलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसे मेरे मॉम डैड ने मेरे साथ किया है मैं अपने बेबी के साथ ऐसा बिल्कुल भी ना करूँ, और मैं अपने मॉम डैड को भूल सकती हूँ जब मेरे घर में खुद एक बेबी आएगा। मैं बिल्कुल भूल जाना चाहती हूँ अपने पास को। शुगा हाँ में अपना सिर हिलाता है। शुगा भी एक में बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन फिर भी वो त्योंग के साथ बेबी प्लानिंग कर लेता है क्योंकि त्योंग चाहती है। जल्दी से ही त्योंग प्रेग्नेंट हो जाती है और उनकी लाइफ में एक छोटा सा बेबी आता है। ये बेबी बॉय था जिसका नाम वो टाइगी रखते हैं, और टाइगी के साथ वो दोनों ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। त्योंग भले ही शुगा से उस वक्त प्यार नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे से उससे प्यार हो गया था क्योंकि शुगा उसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। फिर वो दोनों ही अपने लाइफ में बहुत हैप्पी हो जाते हैं और अपने बेबी के साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करते हैं। मैं होप करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।